हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश पाठक और मैं अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी कंपाइलर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो HTML से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने HTML पर देखा था वो उसके बारे में इंट्रोडक्शन था। अब आज जिस टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं वो फर्स्ट पेज है, तो आप इसे प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेप्स टू क्रिएट फर्स्ट HTML पेज, मतलब कि हम लोग HTML पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें स्टेप्स मैंने मेंशन करके रखे हैं कि फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो नोटपैड हमें ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के बाद में इस HTML कोड को हमें वहाँ लिखना है और लिखने के बाद सेव दिस फाइल एज HTML पेज। फिलहाल तो आप इस कोडिंग के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। अभी आपको सीखना है कि हम HTML पेज बनाते कैसे हैं, क्या प्रोसेस है। तो चलिए मैं इसको आपको प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके समझाता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो था हमारा वो क्या था, वो हमें एक नोटपैड ओपन करना है। तो नोटपैड ओपन करने का बहुत सारा तरीका है। हम स्टार्ट बटन से जा करके नोटपैड को ओपन कर सकते हैं, रन कमांड में नोटपैड टाइप करके कर सकते हैं, और नहीं तो जो सबसे बेसिक तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। आप राइट क्लिक करोगे, न्यू में जा करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो देखिए ये हमारे सामने आ गया, ये एक नोटपैड ओपन हो गया। इसका मैं नेम दे देता हूँ फर्स्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा स्टेप्स, क्योंकि एक भी स्टेप अगर मिस होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ। तो ये आ गया हमारे सामने कोड, जो कोड वहाँ लिखा था एग्जैक्टली सेम कोड ये है। अब जो नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको HTML के पेज को सेव करना है। कैसे सेव करना है, आप फाइल में जाओगे, सेव ना करके अगर आप सेव के ऊपर क्लिक करते हो तो ये काम नहीं करेगा। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, क्योंकि ये नाम आपने ऑलरेडी इसका नाम फर्स्ट मेंशन कर चुका है, तो आपको सेव नहीं करना है। आप बेस्ट प्रैक्टिस ये ट्राई करो कि आपको बार बार इसे सेव एज करना है। तो जैसे ही हम सेव एज में जाते हैं तो हमारे सामने नाम आता है, तो मैं इसका नाम फर्स्ट ही रहने देता हूँ, फर्स्ट। और इससे हमें जो सेव करना है ये .html या फिर .htm, ये एक्सटेंशन इसका होना चाहिए। मतलब नेम आप कुछ भी मेंशन कर सकते हो आगे, लेकिन फिर एक डॉट दे करके इसे या तो htm या फिर html एक्सटेंशन से सेव करना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आप इस सेव टाइप एज को ऑल फाइल सेलेक्ट कर दो। ठीक है, फिर हम इसे सेव करते हैं। अब आप देखेंगे कि जहाँ पे जिस लोकेशन पे मैंने फाइल बनाया था वहाँ पे हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मेरे पास गूगल क्रोम है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र रहेगा उसके फॉर्म में, उसके शेप में एक सेम नेम का पेज क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट था जिसमें हम लोगों ने कोड लिखा, और ये फर्स्ट था जिसे हम लोगों ने क्रिएट नहीं किया। ये कैसे क्रिएट हुआ कि जैसे ही उसको हम लोगों ने .html एक्सटेंशन से सेव किया, ये पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या कंटेंट्स दिख रहा है। तो जैसे ही हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये इंटरनेट के पेज के फॉर्म में ओपन होता है और हमारे सामने लिखा आता है हैप्पी कंपाइलर। तो ये हैप्पी कंपाइलर कहाँ से लिखा आया, ये कोड तो हम लोगों ने ही सप्लाई किया था इसे यहाँ पर लिख करके। जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने बॉडी के अंदर क्या लिखा था, हैप्पी कंपाइलर। तो ये हैप्पी कंपाइलर हमें दिखा रहा है। बाकी कोडिंग मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, बस अभी आप ध्यान से बस इतना समझो कि हैप्पी कंपाइलर हमें यहाँ पे लिखा था, इसलिए वहाँ पे वो शो कर रहा है। ठीक है, तो आप क्लियरली समझ चुके होंगे कि ये कैसे हमारे सामने आ रहा है। तो फिर देखिए ये स्टेप्स हमारा क्लियर हो गया। आगे जो स्टेप्स मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखिए कि ओपन द HTML फाइल फ्रॉम लोकेशन वेयर एवर यू हैव सेव्ड द फाइल विद .html एक्सटेंशन। जहां पे मैंने सेव किया था वहां से मैंने जो आपको ओपन करके दिखाया वो वेब पेज, वो ये स्टेप बता रहा है। फिर यू विल बी एबल टू सी द इंफॉर्मेशन विच यू हैव रिटन इनसाइड बॉडी टैग। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो हैप्पी कंपाइलर था उसको मैंने बॉडी टैग के अंदर में लिखा था। आप एक बार और भी चेक कर सकते हो जाकर के देख करके कि देखिए इसको मैंने बॉडी और बॉडी के अंदर हैप्पी कंपाइलर लिखा है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये इसका ओपनिंग टैग है और ये इसका क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आप जो भी कंटेंट्स को रखते हो वो सारी चीज़ें आपकी डिस्प्ले होती है वेब पेज के ऊपर में। तो यहाँ पे हमारा वेब पेज में दिख रहा था इनसाइड बॉडी टैग। नाउ गो टू सेम HTML एडिटर दैट इज नोटपैड एंड ट्राई टू मॉडिफाई द कंटेंट अंडर बॉडी टैग। अब देखिए हमें क्या करने के लिए बोला जा रहा है कि बॉडी टैग के अंदर जाकर के हमें कंटेंट्स को बदलना है और फिर सेव द फाइल। डोंट नीड टू सेव इट अगेन विद .html एक्सटेंशन, जस्ट सिंपल सेव और Ctrl+S। अब मैं आपको बताता हूँ क्या ये स्टेप बोल रहा है। आप इस हैप्पी कंपाइलर को जाकर के यहाँ पर आप चेंज कर दो और आप लिख सकते हो दिस इज माई, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। आपने कंटेंट सेट किया, बॉडी यहाँ पर सेव है, फाइल में जाकर के आपको क्या करना है, सेव क्लिक करना है। या फिर से आप अगर सेव एज भी करना चाहो तो कोई इशू नहीं है, बस फर्स्ट
.html आपको फिर से कर देना है, कोई इश्यू नहीं है, आप जो भी चीज़ करना चाहो। तो ये सेव हो गया, लेकिन आपको ये मैसेज देगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट अवेलेबल है, इसलिए first.html ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट? यस, आई वांट टू रिप्लेस इट। फिर हम यहाँ पर जाएंगे। अब आप देखिए ये पेज ऑलरेडी आपका ओपनड है, तो आप अगर इसमें F5 करते हो, F5 का काम होता है रिफ्रेश करने के लिए, तो आप जैसे ही F5 करते हो या फिर मतलब अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करते हो या फिर इस टाइटल बार में जा करके आप एंटर प्रेस करते हो, वैसे ही आपका कंटेंट चेंज हो जाता है। अब आप देख सकते हो दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज, ये कंटेंट्स हमारे सामने बनकर आ चुका है। यानी कि आप बॉडी टैग के अंदर में जो भी कंटेंट्स को जा करके चेंज करोगे वो ही वहाँ पे दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो अगेन व्यू द आउटपुट, इट मस्ट बी चेंज। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हम लोगों ने आउटपुट को बदला वो चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्यू पॉइंट्स नीड्स टू कीप इन माइंड, कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि वी कैन सेव द फाइल विद .html और htm एक्सटेंशन। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आप फाइल को या तो html या फिर htm किसी भी एक्सटेंशन से सेव करो, ये काम करेगा। चलिए ये भी मैं आपको एक दिखाई देता हूँ करके। दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज एंड we are learning on happy compiler। चलिए ये स्टेप में लिखा, फिर से फाइल में गए, सेवेज में गए, first.htm, बस मैं इतना ही करता हूँ, .htm सेव करने के लिए गए, सेव हो गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास में दोनों दिख रहा है, ये दोनों HTML है या HTML है, सेम ही चीज़ है, इसीलिए आप किसी पे भी क्लिक करोगे कंटेंट्स आपके पास में सेम ही रहने वाला है। अब आप देखो इसे जब ओपन करते हो, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज एंड वी आर लर्निंग ऑन हैप्पी कंपाइलर। यहाँ पर भी जा करके आप एंटर प्रेस करोगे तो ये तो काम नहीं किया। चलिए इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये नीचे वाले को ओपन करता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट, ओ सॉरी, आपको ध्यान क्या देना है एक बात को कि जब भी आप HTML और HTML कंटेंट, तो हमारा पेज तो ओपन हो जाएगा, लेकिन सिंस दो अलग अलग फाइल बन जाने की वजह से यहाँ पे कंटेंट्स हमारा अलग अलग आ रहा है। लेकिन ये HTML और HTML का एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, वो वेब पेज बनाने के लिए है। तो हमारे पास में दोनों वेब पेज क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है टैग्स विच आर ओपन मस्ट बी क्लोज, सम टैग्स नीड नॉट टू बी क्लोज। जैसे बॉडी टैग को हम लोगों ने क्या किया, ओपन किया था, तो ओपन करने के बाद हम लोगों ने उसे क्लोज भी किया। फिर है मिनिमम रिक्वायर्ड टैग इन HTML आर HTML हेड टाइटल बॉडी, ये सबसे मिनिमम, मतलब ये आपके सारे HTML कोड्स में होने ही चाहिए, HTML हेड टाइटल बॉडी। आगे के वीडियोस में मैं एक एक टैग को इंडिविजुअली समझाने की कोशिश करूंगा कि HTML का क्या काम है, हेड का क्या काम है, और मैं बहुत डिटेल्ड में समझाऊंगा, तो इसलिए आप चिंता ना करें। फिर जो लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है HTML इज केस इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव कहने का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज़ को लोअर या किसी चीज़ को अपर केस में लिखने की कोशिश करो तो वो बिल्कुल भी डिफरेंसेस पैदा नहीं करेगा। मतलब कि अगर आप कोड को कैपिटल HTML में लिख रहे हो या स्मॉल HTML मिक्स में लिख रहे हो, कैपिटल स्मॉल का, या फिर बिल्कुल स्मॉल में लिख रहे हो, कोई भी डिफरेंस आने वाला नहीं है। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सेम हैं। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए सपोज ये HTML को मैंने कैपिटल लिखा, इस हेड को मैं क्या करता हूँ, स्मॉल और कैपिटल का मिक्स करके लिख देता हूँ हेड। फिर इस टाइटल को मैं पूरा स्मॉल में ही लिखता हूँ, TITLE टाइटल। इस बॉडी को एक जगह पे कैपिटल में ओपन करते हैं और एक जगह पे स्मॉल में क्लोज करते हैं। चलिए इतना काफ़ी है आई थिंक समझने के लिए। फिर से मैं फाइल में जाता हूँ, सेव एज के बाद में first.html सेव, रिप्लेस इट, यस, तो रिप्लेस मैं कर दिया हूँ। फिर हम लोग यहाँ पर गए, यहाँ पर जाने के बाद में आई डोंट नो कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, दोनों को ओपन करके देखते हैं, चेंजेस पता चल जाएगा। तो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज एंड वी आर लर्निंग ऑन हैप्पी कंपाइलर, यही हमारा पेज है और ये .html। अब आप देखिए दोनों जगह पे कंटेंट सेम हो चुका है। तो अभी मैंने जो फाइल क्रिएट किया था वो ये है क्यों और इसमें स्मॉल कैपिटल कोई भी चेंजेस करने के बाद में कुछ भी डिफरेंसेस नहीं आए। यानी कि आप समझ सकते हो कि अगर आप इस कोड को कैपिटल में लिखो या स्मॉल में लिखो या मिक्स करके लिखो, कोई भी डिफरेंसेस नहीं आने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो गाइज आई होप आप बहुत क्लियरली समझ गए होंगे कि फाइल को हम लोग किस तरीके से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद उसमें कोड लिखना है, कोड लिख के उसे .html एक्सटेंशन से सेव करना है और सेव करने के बाद उस फाइल को हमें व्यू करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।